दिल्ली की सत्ता का रास्ता तय करने वाले देश के सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाले सूबे उत्तर प्रदेश की चाबी पूर्वांचल के पास है। इस बार अखिलेश यादव की साइकिल पर यह चाबी ताला मारकर सपा के साथ साथ महागठबंधन के मिशन पर भी पानी फेर सकती है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट से समझिए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर की बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में वापसी यूपी की सियासत में सपा मुखिया अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने जातीय आधार वाले छोटे छोटे दलों को साथ लेकर एक मजबूत कुनबा तैयार किया था, जो अब पूरी तरह बिखर चुका है। बीजेपी छोड़कर सपा में आए नेता एक एक कर साथ छोड़ रहे हैं और महान दल से लेकर सुभासपा जैसे सहयोगी दल भी दूर छिटक चुके हैं। अखिलेश यादव न ही अपनी पार्टी के नेताओं को रोक पा रहे हैं और न ही सहयोगी दलों को साथ में रख पा रहे हैं। इस तरह सपा के बिखरते कुनबे के बीच पूर्वांचल में बीजेपी का गठबंधन मजबूत हो गया है। ओबीसी की मजबूत नेता अनुप्रिया पटेल से लेकर संजय निषाद और ओपी राजभर तक बीजेपी के साथ खड़े दिख रहे हैं, जबकि सपा पूर्वांचल में अकेले रह गई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि यूपी में अखिलेश यादव 2024 की चुनावी जंग में बीजेपी गठबंधन से कैसे मुकाबला कर पाएंगे। हालांकि सपा को अभी भी उम्मीद है कि वो पूर्वांचल में बीजेपी की धार को कुंद करने की ताकत रखते हैं। हमारे साथ पूर्वांचल की जनता है, हम अकेले कहाँ, हम तो बहुत मजबूत हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपनी कमजोरी देखते हुए ऐसे राजनीतिक दलों को लेना पड़ रहा है अपने साथ, जो सिर्फ सत्ता के लालच में उनके साथ जुड़े हैं। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, वो जनता की बात करती है, जनता से जुड़े मुद्दों की बात करती है। हालांकि सपा के दावों पर राजनीतिक पंडितों को ऐतराज है। सियासी जानकारों का मानना है कि दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर की जोड़ी से पूर्वांचल में बीजेपी को जमकर फायदा होने वाला है। सपा जरूर अकेले है, लेकिन जो एवरेज सीटों पे वोट की बात है उनका अच्छा खासा है। अकेले अभी इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि आरएलडी उनके साथ है। अगर आरएलडी भी साथ छोड़ देगी तो निश्चित तौर पे सपा लोकसभा चुनाव में अकेले। पूर्वांचल की सियासत अभी भी कास्ट पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। बीजेपी के साथ पूर्वांचल के वो दल हैं जिनका ओबीसी समुदाय के बीच अपनी जाति में अच्छी पकड़ मानी जाती है। ओपी राजभर ओबीसी की अति पिछड़ी राजभर जाति से आते हैं, तो संजय निषाद भी मल्लाह, बिंद, निषाद, कश्यप, सहनी जैसे पिछड़े वर्ग के बीच पकड़ रखते हैं। इसी तरह से अनुप्रिया पटेल कुर्मी समुदाय से हैं, जो यादव के बाद दूसरी सबसे बड़ी ओबीसी जाति है। वहीं दारा सिंह चौहान का भी पूर्वांचल के ओबीसी समाज में बड़ा नाम है और ये आंकड़े अखिलेश के लिए शुभ संकेत तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अखिलेश यादव के साथ जिस तरह से एक एक कर सहयोगी दल छिटके हैं, उससे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में सपा को यूपी में सियासी तौर पर नुकसान हो सकता है। पूर्वांचल में सपा के पास यादव और मुस्लिम के सिवा कोई दूसरा वोट अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। सपा का बिखरता कुनबा आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल एक एक कर सहयोगी दल छिटक रहे हैं। धर्म सिंह सैनी साथ छोड़ चुके हैं, ओपी राजभर ने भी साथ छोड़ दिया है। तो हम आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार समाजवादी पार्टी कैसे कमजोर होती हुई नजर आ रही है। उधर अब दारा सिंह चौहान को आप जानिए, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया है। केशव देव मौर्य ने भी साथ छोड़ दिया है। पूर्वांचल की हम बात करें तो यहाँ पर सपा अब खाली हाथ नजर आ रही है। यादव मुस्लिम के सिवा कोई दूसरा वोटर नहीं नजर आ रहा है। 2024 में अखिलेश को अब नुकसान हो सकता है। इन सभी झटकों के बाद ये आशंका, ये अनुमान जाहिर किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं।